मलिक का है और हम नामकुम प्रखंड के चंदाघासी पंचायत से हैं। और हमारे पूर्वज का जो तालाब है जो भूथागढ़ा दरहा देशवाली के नाम से है, उसको आज भूमाफिया ने अपने तरफ करने के लिए हम लोग को तरह तरह का दबाव दिया जा रहा है। यह हम तमाम आदिवासी संगठनों से कहना चाहते हैं, अपील करना चाहते हैं कि मेरा बढ़ चढ़ाने में संपूर्ण मदद करें। ये मेरा मानना है। ये सारा संगठन से मैं अपील करना चाहता हूँ कि मेरे धरोहर को बचाने में पूर्ण रूप से सहयोग करें। हमारा धरोहर बचेगा तब हम आदिवासी कहलाने के लायक रहेंगे। अगर मेरा धरोहर ही ख़त्म हो जाएगा तो हम आदिवासी किस चीज़ का रहेंगे। इसलिए मैं सरकार से कहना चाहता हूँ, गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे समाज आदिवासी को बचाने में संपूर्ण सहयोग करे। यही कहते हैं आदिवासी हितों के लिए है, तो आदिवासी हितों के लिए जब हमारे मुख्यमंत्री हैं तो आदिवासी हितों के लिए तो मुझे हमको कोई नज़र नहीं आ रहा है कि हमको काम हो रहा है। कहाँ से काम हो रहा है? जब रोकने के लिए गए तो हम लोग को ज़मीन का नेचर बताया जा रहा है कि ये नेचर है ज़मीन का। नेचर क्या है? जब वो पूर्वज से मेरा धरोहर है जिसमें हम दरहा देशवाली के नाम से पूजा किया जाता है, काड़ा पूजा किया जाता है, तो उसका नेचर जब हमको बताया जा रहा है आज, तो हम सरकार से क्या अपील करेंगे कि हमको नेचर क्या चीज़ होना चाहिए। जब हम ऑलरेडी पूरा गांव वाला जानता है इसके बारे में कि ये दरहा देशवाली के नाम से पूजा पाठ किया जाता है। आज दबाव दिया जा रहा है कि भू संरक्षण से इस ज़मीन में तालाब खोदा जाएगा और गांव का विकास होगा। इतना झारखंड सरकार में जब भी आया है और विकास के माध्यम से हुआ है, सिंचाई कूप तो दुनिया भर का लगा है, लेकिन आज देखिए कहाँ पूरा झारखंड में कहाँ खेती हो रहा है, किस जगह में खेती हो रहा है। खेती के नाम पर केवल होता है कि 20 फीट गड्ढा खोद देता है कुआं, जो नरेगा कुआं 1.5 से 2 लाख रुपए लगता है। उस कुआं में आज कितना पानी है, कितना सिंचाई हो रहा है, कितना कूप लगा हुआ है, आज हम देखने की बात है। और सरकार को शर्म आना चाहिए कि ये सब कहता है कि हम सरकार के हित के लिए काम कर रहे हैं। शर्म नहीं लगता है उसको? जब इस हित का बात करता है तो कौन कुआं में पानी है, और आज हमारा धरोहर है उसको बोल रहा है कि ये सिंचाई के लिए तालाब बनाएंगे। और तालाब बना देगा तो क्या उसमें सिंचाई होगा? दुनिया का चेकडैम बना हुआ है, चेकडैम से क्या खेती हो रहा है? चेकडैम में बिल्कुल एक भी पानी ही नहीं है, और बोलता है कि हम आदिवासी का विकास कर रहे हैं। ये सरकार तो हम लोग के ऊपर ढोंगी है, सरासर ढोंगी है। इसको तो नाम मात्र का आदिवासी मुख्यमंत्री कहने का है। अगर काम करने की होते तो आदिवासी हितों के लिए काम करता ये, लेकिन कहाँ करता है? कुछ नहीं है। अब जीरो पावर में जेन्युइन ज़मीनी स्तर पे आइएगा तो हम लोग के हित के लिए सरकार एक भी काम ऐसा नहीं किया है जो आदिवासी के हित के लिए है। अगर है तो कहीं हमको दिखाया जाए, अभया मीडिया के द्वारा दिखाया जाए। इसलिए हम बोलते हैं सर, पूरा आदिवासी संगठनों को हमारी मदद की आवश्यकता है, और अगर नहीं करता है तो हम तिरमूल मतलब ख़त्म हो जाएंगे। इसमें कोई दुराई की बात नहीं है। इतने क्या करते हैं? मैं निर्मल का हूँ, नामकुम प्रखंड के चंदाघासी पंचायत के रहने वाले हूँ, और ये हम समाज सेवी हैं और समाज के लिए हम लोग बढ़ चढ़ के काम कर रहे हैं। देखिए, आदिवासियों की ज़मीन को बचाने के लिए CNT में प्रधान बनाया गया है। प्रधान जो बनाया गया है उसमें जो है उपायुक्त जो है उसको मालिक है CNT एरिया में, और इस अनुसूचित क्षेत्र में तो पूरा का पूरा मालिक उपायुक्त है, गवर्नर है, राज्यपाल है। तो ये लोगों को चाहिए कि यहाँ के देखें, कानून व्यवस्था को देखें। कानून यहाँ व्यवस्था है नहीं, जिसके चलते आदिवासियों को बहुत सी दिक्कत हो रही है। क्योंकि ये लोग जो हमारे गवर्नर हैं, DC हैं, जो संविधान में जो प्रावधान है उसके प्रावधान के तहत काम नहीं करते हैं। संविधान में प्रावधान है कि संविधान के तहत जो कानून बनेगा वही कानून अनुचित क्षेत्र में लागू होगा, मगर वो बात नहीं होती है। ज़बरदस्ती कानून को लागू कर दिया जाए। उसके लिए 5वीं सूची में प्रधान बनाया गया है। प्रधान के तहत बनाना चाहिए, जिसमें अधिकार दिया गया है राज्यपाल को और ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल को जो भी कानून लागू करना पड़ेगा। झारखंड सरकार बनाती है या राज्य सरकार बनाती है या सेंट्रल सरकार बनाती है कानून, उसको लागू करने के लिए राज्यपाल को TSC के पास भेजना पड़ेगा। TSC उसमें स्पेसिफिक मॉडिफिकेशन जोड़ तोड़ करेगा कि क्या आदिवासियों की भलाई के लिए है कि नहीं है, तभी वो कानून तब उसको तोड़ जोड़ करके उसको नोटिफिकेशन करेगा। नोटिफिकेशन के पहले उसको राष्ट्रपति से सहमति लेनी पड़ेगी, तब जाकर कानून का रूप होगा, तब अनुसूचित क्षेत्र में लागू होगा। मगर ऐसा हो नहीं रहा। 1950 से ये सब सारी चीज़ नहीं हो रही है। सारा चेहरा यहाँ पर ऐसे वैधानिक तरीके से रूल ऑफ लॉ है ही नहीं, रूल बाय लॉ है।
रूल ऑफ लॉ नहीं, रूल बाई लॉ है, जबरदस्ती कानून थोपना। इस तरह से यहाँ किया जा रहा है। मगर यहाँ पर गवर्नर हुआ, डीसी हुआ, जो कि अधिकारी मेन रूप से वही दो हुआ, इसके लिए जिम्मेवार भी हैं, बचाना भी उन्हीं का काम है। पर ये अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं, जिसके चलते आदिवासी को जमीन लूट हो रही है। इसमें सरना जो भूमियारी लैंड होती है, पान और मुंडई होती है, और सारी ज़मीन को भी बेचा जा रहा है। महतोई ज़मीन होती है, वो भी ज़मीन बेचा जा रहा है, जो कि नहीं बिक सकता है। इसमें सारे रजिस्ट्रार भी जेल जा सकते हैं, पर इसमें परमिशन भी नहीं मिलता है, उसमें बेचना भी नहीं चाहिए। जो रजिस्ट्रिंग ऑफिसर है वो जेल जाएंगे, मगर ये मैटर को उठाया नहीं जाता सही ढंग से, क्योंकि यहाँ के लोग इकोनॉमिक रूप से कमज़ोर हैं, कानूनी रूप से जानते नहीं हैं, पढ़े लिखे कम हैं। मगर जो जानते हैं राज्यपाल और हमारे जो उपायुक्त हैं, उनको सारी जानकारी है, क्या हो रही है सारी जानकारी है, मगर वो नहीं करते हैं, चुपचाप मुख दक्षक भर के बैठे हुए हैं, और वो भी दलाल, एक तरह से दलाल के रूप में काम कर रहे हैं। मेरा नाम कौशलेंद्र प्रसाद, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट। और घर घर ने नौकर रखा थीन, हम इनकर सिया, हम इनकर भूया, हमर झारखंड, हमर जगह, हमर जमीन, और आज हम इन धंगर खाटत हिए। आज दुख कर बात है, आज जेके भी असरा करीला वो ठेक के चल जाएला। तो आप सब जानत हैं, चलाक हुआ था, बेटा बेटी पढ़त हैं, और आज कर लीजिए लड़ाई जरूर लड़वाएं, चुपचाप नहीं छोड़ देवाएं। आप लड़ाई लड़े वाला तैयार हो जाए हैं, और नहीं छोड़ब, जगह ज़मीन का नहीं छोड़ब। और वोट ने भी ठकाए ना, दारू हाड़ी मीट भात दारू हाड़ी पिया के वोट मरवाए ना, राय चलाब, हम बढ़िया देखब, हम चलाब, हम करब कह के, और उल्टा पलटा ठक के वोट लेवे ना। आज वोट ने भी ठगाई नहीं है, आज दारू हाड़ी से बोतल से नहीं ठगाई है, और नहीं तो हमारा झारखंड बिल जाए। तो आज हम इन जाने की जरूरत है, अब हम इन बाल बुतरू के बताब जानब। जय झारखंड। अपना परिचय और बताइए, क्या कर रहे हैं? मैं राजेश लिंडा, आदिवासी के सेना से केंद्रीय सचिव। और आज जो बजरा के मेवा लकड़ा जो यहाँ पे सेमिनार रखी है, बहुत ही माने उत्साहजनक काम कर रही है। जो अनपढ़ गंवार है, जो घरेलू, जो विधवा लेडीज़ है, जो भी अगुवाई कर रही है, और ये जो अगुवाई ये बहुत बड़ा आंदोलन के रूप लेगा, क्योंकि यहाँ 4 पंचायत के यहाँ लोग जुटे हुए हैं, नामकोम से, इधर खिजरी से, आपका कमड़े पंचायत से, सिमलिया पंचायत से, लालगुटुआ से, और अगल बगल के बजरा बरियातू से भी जुटे हुए हैं। और यहाँ पर ये क्लास की लिया जा रहा है कि भाई CNT क्या है, या सरकार का अभी तक क्यों सोई हुई है। पिछली सरकार जो भाजपा का सरकार थी, वो तो जो नियम कानून ओल झोल बनाई, वो ठीक है, वो अपने तरह से बनाई। लेकिन अगर ये हेमंत जो अपना सरकार हम बोलते हैं, जो हम लड़ झगड़ के हम इसको मत दिए हैं और वोट दिए हैं और सरकार बनाए हैं, लेकिन इसमें अगर दम है तो जितने भी 4,000 5,000 दखल दहनी का मामला है, इसको दखल दिलाए। और जितने गलत और डीड मोटेशन खास आम गैरमजरूआ ज़मीन का बनाया हुआ है, गलत सलत जो भी, या रैयती ज़मीन का खास का, या जो धार्मिक ज़मीन का, ये हिम्मत है तो ये 2 साल के अंदर या 6 महीना के अंदर ये मैंने सब चीज़ को दखल दिया है, डीड मोटेशन रद्द करे, और जितना भी पोजीशन लिया गया है सरकारी ज़मीन में हो, चाहे उसको ध्वस्त करे और आदिवासी को दिलाने का काम करे। और अगर नहीं होगा तो पूरे पंचायत में, पूरे झारखंड में, पूरे राज्य में, पूरे रांची में हम लोग बड़ा आंदोलन का तैयारी कर रहे हैं और बिंगुल फूंक चुके हैं। और हम चाहेंगे कि सिमलिया का 194 जो सिमलिया पंचायत का 194 खाता जो पांडे जी जो प्रभुत्व गृह निर्माण समिति से मैंने डीड मोटेशन कराए हैं, इसको DC के माध्यम से रद्द कराए। और 101 बजरा बरियातू का खाता नंबर 119, इसको भी डीड मोटेशन जो अभी बाउंड्री किया गया है, जो धार्मिक ज़मीन पर भी अतिक्रमण किया जा रहा है,
इसका डीड मोटेशन रद्द करे, और नहीं तो यहाँ के सारे पंचायत के लोग, अगल बगल का पंचायत के लोग, हम लोग मैंने रोड में उतर के सरकार का विरोध में, डीसी के विरुद्ध में और यहाँ का प्रशासन का विरुद्ध में आंदोलन का ऐलान करेंगे। और हम आज से अब मेवा लकड़ा के अध्यक्षता में ये हम लोग ऐलान कर चुके हैं और तय दिशा तय करेंगे। झारखंड की आवाज YouTube न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम हैं आपकी आवाज।